हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपके भूगोल में जो प्रथम प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है पर्यावरण भूगोल इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल में आपको जो विभिन्न यूनिट्स हैं उसमें आपको पर्यावरण भूगोल की परिभाषा पढ़नी है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण संकट और पर्यावरण प्रबंध, इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरणीय भूगोल जो है इसको किसी भी तरह से कम ना आंका जाए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हो या अकादमीय परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं का उनमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। जैसे पारिस्थितिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सतत विकास जो पर्यावरण भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से भी कई प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से यह अकादमी के साथ साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला विषय है। तो पर्यावरण भूगोल में आपके जो प्रथम यूनिट है, सबसे पहले हम उसमें किसके बारे में चर्चा करेंगे? पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से इसका संबंध और पर्यावरण के तत्व जिसमें हम मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण अवबोध एवं गुणवत्ता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय यूनिट में हम पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं, अर्थ, विषय क्षेत्र और प्रकार, मतलब पारिस्थितिकी के हम अर्थ, विषय क्षेत्र और प्रकार के बारे में, फिर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में हम उसका अर्थ, उसके प्रकार, घटक, क्रियाशीलता, उत्पादकता और स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसी यूनिट में हम भू जैव रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी यूनिट के अंतर्गत हम पर्यावरणीय समस्याएं, इनका कारण, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन, कीटनाशक और युद्ध, पर्यावरणीय मृदा एवं ध्वनि और इनके नियंत्रण हेतु उपाय, मतलब जितनी भी जो पर्यावरणीय समस्याएं आ रही है आजकल में, उनके बारे में हम तीसरी यूनिट में चर्चा करेंगे। फिर इकाई 4 में हम पर्यावरणीय संकट के बारे में, जो कि ओजोन क्षय से संबंधित है, हरित गृह प्रभाव, एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, बड़े बांधों का ढहना, स्वास्थ्य आपदाएं और ऊर्जा संकट हैं। तो जो भी पर्यावरणीय संकट है, इनमें से प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो ये पर्यावरणीय संकट है, इनमें से अच्छे प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इनका जब आप अध्ययन करें तो मैं अकादमी परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी भी चर्चा करूंगी। फिर लास्ट यूनिट में हम पर्यावरणीय प्रबंध के पारिस्थितिकी आधार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मानव पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़शीलता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा, जो ये प्राकृतिक संसाधन है, इनके संरक्षण किस प्रकार से किए जाए, इस बारे में। फिर पर्यावरणीय प्रबंध के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, पर्यावरण शिक्षा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये आपकी 5 यूनिट रहेगी और इनका हम चरणबद्ध तरीके से अध्ययन सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात आपके जो भूगोल प्रायोगिक है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, ये भी आपको एक बार ध्यान में कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो यूनिट है इसमें आपके, उसके अंतर्गत आप भारत के प्रारूपिक क्षेत्रों के भूपत्रकों का अध्ययन और व्यवस्था, फिर भारत के भूपत्रकों की योजना और उसके नवीनतम संस्करण का पूर्ण ज्ञान, परिच्छेदी का रेखांकन, क्रमिक, अध्यारोपित, संयुक्त एवं प्रक्षेपित ऊर्ध्वाधर विस्तारण का ज्ञान। दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रक्षेप पढ़ेंगे, जिसमें बेलनाकार, शंक्वाकार और मध्य प्रक्षेप होगा। तीसरी यूनिट के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परमाप विचलन का अध्ययन किया जाएगा। और चौथी यूनिट जो इसकी लास्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत हम त्रिपार्श्वदर्शी सर्वेक्षण, जिसमें प्रिज्मेटिक कंपास आपका सर्वेक्षण होगा, दिक्मानों का संशोधन तथा बाउडीज विधि द्वारा त्रुटि समापन का अध्ययन करेंगे।
अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक्स हैं आपके वो स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।